जय श्री राम। देखिए, जैसे ही बच्चे की 10th खत्म होती है तब उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि अब क्या, अब हमें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब 10th खत्म होगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, 11वीं में एडमिशन लेगा। पर 11वीं में एडमिशन लेने के साथ उसके पास चार ऑप्शन होते हैं। पहला होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है अकाउंट और चौथा होता है आर्ट्स। तो उसके उन्हें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उसे लेना चाहिए, इसमें वे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लेने के पर कौन सी जॉब आप कर सकते हो, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात होती है कि देखते हैं मैथ। देखो, जब आप मैथ लेते हो तो सबसे पहले आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन होता है 12वीं के बाद आईआईटी में जाने का। अब आईआईटी बहुत बड़ी चीज है, इसमें लगभग हर साल 10,000 के आसपास बच्चे एडमिशन लेते हैं। आईआईटी बहुत बड़ी चीज है, अगर आप वहां पर पहुंच पाते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। कई बार 1 करोड़ रुपए पर साल का भी इसमें पैकेज मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन, अगर आप मैथ लेते हो तो क्या मिलेगा आपके पास, आईआईटी। आईआईटी क्या है, कॉलेज कॉलेज है बहुत सारे, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। और ऐसे ही वहां पर क्या होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इंजीनियरिंग यानी कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें जानने में का बहुत शौक है तो आपको क्या लेना चाहिए, मैथ लेना चाहिए। और क्या करनी चाहिए, आईआईटी में कंप्यूटर साइंस करनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा अच्छे पैकेज मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, गूगल कंपनी हो गई। जो हमारे गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, वे भी क्या हो गए, आईआईटी से ही थे शायद। तो ऐसी ऐसी कंपनियों में आपको जाने का ऑफर मिलता है, क्या करने के बाद, आईआईटी करने के बाद, आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद। तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। पर यहाँ पर केवल 10,000 ही जाते हैं। और 10,000 के बाद आप मान लो एनआईटी, एनआईटी भी आईआईटी का ही क्या है, छोटा भाई आप मान सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, आप जा सकते हो। अगर आईआईटी में एडमिशन ना हो तो एनआईटी में। अगर इन सब में भी एडमिशन ना हो तो इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है, क्योंकि 12वीं जो मैथ से करेगा उसका मैथ ठीक ठाक होता है तो वो आराम से चपरासी वपरासी या कांस्टेबल या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या इस टाइप की नौकरी आराम से निकाल पाएगा, क्योंकि 1-1.5 साल की तैयारी के बाद। क्योंकि अगर 12वीं आपने मैथ से करी है तो आपका मैथ थोड़ा ठीक ठाक होता है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरा होता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी से आपके पास क्या क्या ऑप्शन आता है, बायोलॉजी से आपके पास ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले तो एम्स, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पर यहाँ से क्या करते हैं लोग बाग, एमबीबीएस करने का लोगों का सपना होता है। अगर यहाँ पर आप जा गए और एमबीबीएस कर ली तो आपकी जिंदगी इतनी संवर जाएगी कि किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, तो पर इसमें जाना बहुत हार्ड है, क्योंकि लिमिटेड सीट है, लगभग 1-1.5 हजार के आसपास ही सीट है। तो हर साल 1-1.5 हजार बच्चे ही इसमें एडमिशन ले पाते हैं। पर इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बचते हैं, जैसे आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो। तो अगर आप बायोलॉजी से कर रहे हो और आपके घर में ठीक ठाक से पैसे है, 2-4 लाख 5 लाख रुपए आप लगा सकते हो, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो मैथ से भी अगर आप पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक हो तो मैथ से आप जिंदगी आराम से संवार लोगे। बायोलॉजी से अगर आप 3-4-5 लाख रुपए लगा सकते हो तो भी जिंदगी आराम से संवर जाएगी। अब आती है कॉमर्स की बात। तीसरा ऑप्शन क्या है, कॉमर्स। अब कॉमर्स से आप क्या बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो या सीए चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। पर इसमें बहुत समय लगता है, कई बार लोगों को 5-5 6-6 7-7 8-8 साल भी लग जाते हैं सीए बनने में। तो अगर आपके पास टाइम आप लगा सकते हो तो आप अकाउंट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है 7-8 साल अगर आप दे सकते हो अपनी पढ़ाई को, तो यहाँ पर आप जा सकते हो और अच्छी खासी वो मिल जाएगी। क्योंकि आप जब कॉमर्स पढ़ते हो तो आपको मैथ भी पढ़ना पड़ता है, तो जो जो एडवांटेज मैथ वाले स्टूडेंट को मिलते हैं वही एडवांटेज आपको भी यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि आपका मैथ थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। और 1-1.5 साल की तैयारी करने के बाद आप कोई ना कोई अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि जो कॉमर्स लेता है या मैथ लेता है उसका मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक हो जाती है, उसे थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी पड़ती है और थोड़ी सी जीके। अगर ये वो पढ़ ले तो इसके बाद वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आराम से निकाल सकता है 1-2 साल की तैयारी के बाद। तो आपका करियर यहाँ पर भी क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अब सबसे लास्ट ऑप्शन आता है, और जो सब सोचते हैं कि यूपीएससी करनी है तो वो क्या लेते हैं, आर्ट लेते हैं। अब यहाँ पर आर्ट तो आप अच्छे खुशी खुशी में ले लोगे, पर यहाँ पर आर्ट के साथ एक दिक्कत ये आ जाती है कि आर्ट के साथ आर्ट में लेते हैं जिनका मैथ ठीक नहीं होता। और बाद में अगर आपको यूपीएससी भी करनी है
तो भी आपको मैथ की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि सीसेट एग्ज़ाम में मैथ आता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैथ पढ़नी पड़ेगी आपको। हालांकि कितने सब्जेक्ट है भूगोल में, क्या कर सकते हैं, अच्छा है, अच्छी खासी आपकी हेल्प कर देंगे, हिस्ट्री में अच्छी खासी हेल्प कर देंगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप आर्ट लेकर के आपको हेल्प करेंगे। पर सबसे बड़ी चीज आती है, सबसे पहला ये एग्जाम जो होता है यूपीएससी में, वो होता है सी सेट, और सी सेट में आता है रीजनिंग और मैथ। अब यहाँ पर बच्चे जो आर्ट लेते हैं वे फंस जाते हैं, क्योंकि ना तो उनपे रीजनिंग आती और ना ही मैथ आती। तो यहाँ पर वे क्या करते हैं, और अगर आप सी सेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो आप यूपीएससी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब 100 में से लगभग 66 या 60-66 क्वेश्चन किसके आते हैं, रीजनिंग और मैथ की आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्ट का स्टूडेंट फंस जाता है। अगर आपकी मैथ थोड़ी सी ठीक ठाक है और आप यूपीएससी या यूपीपीएससी या अधिकारी टाइप की करना चाहते हो, तो आप क्या ले सकते हो, आर्ट ले सकते हो। पर आपको साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और मैथ के बिना आपके कोई वजूद नहीं है। क्योंकि हर प्रकार की गवर्नमेंट आर्ट लेने के वालों के पास कोई ऑप्शन, वैसे तो बड़ा ऑप्शन तो बहुत मुश्किल से ही बचता है, पर आर्ट लेने वालों के पास ऑप्शन क्या बचता है, उनकी जी क्या अच्छी खासी हो जाती है तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन रहता है। पर गवर्नमेंट हर प्रकार की कोई सी भी जॉब हो, उसमें आपको मैथ करना ही पड़ेगा और रीजनिंग करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप क्या ले रहे हो, आर्ट ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग का एक अलग से ट्यूशन लेना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी आगे चल सकती है, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको झेलनी पड़ेगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए।